चेद वेदीदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः। केनोपनिषद में दूसरे अध्याय के 5वें मंत्र में कहा गया है, अगर इसी जन्म में, मतलब इसी समय, इसी जन्म में और इसी समय तत्क्षण अगर जीव नहीं संभला, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी इसी समय। भागवत में भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भाई, भक्ति करने का, भगवत प्राप्ति करने का कोई उम्र समय नहीं होता। लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी उम्र ही क्या है, अरे कम शादी तो होने दो। जबकि लोग देख रहे हैं मरने का कोई समय निश्चित है। माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, मर जाता है। अरे गर्भ से बाहर आने की बात छोड़ो, गर्भ में ही मर जाता है। बाहर आया, थोड़ा बड़ा हुआ, मर गया। 10 वर्ष में मर गया, 5 वर्ष में मर गया, 100 वर्ष में, मतलब कोई भी लिमिट, आयु निश्चित नहीं है कि मरने की यह अवधि निश्चित हो। ये भक्त प्रहलाद कहते हैं। इसलिए जब भी होश आ जाए तभी उसी समय तत्क्षण तत्काल भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए जीव को। ये मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन मिला है तो ये गारंटी नहीं है कि कब तक रहेगा। इसीलिए केनोपनिषद में मंत्र कहा गया, यह चेद वेदीदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास मार लोध कात मृता भवन्ति। इसी जन्म में सुधरना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, और अगर नहीं संभले तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी हानि। क्या हानि हो जाएगी? आइए, यह चेत सकट बोधद्रुम प्राक शरीरस्य विसत्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। श्री कठोपनिषद दूसरे अध्याय के 3 बल्ली का 4था मंत्र क्या कहता है? अगर आप नहीं संभले तो बहुत बड़ी हानि क्या हो जाएगी? ततः सर्गेषु लोकेषु, मरने के बाद आप ये सोचते हैं कि पुनः मनुष्य जन्म मिल जाएगा, फिर से हम दोबारा संवर जाएंगे, अपने आप को संवार लेंगे, अपने कर्म को बना लेंगे। कब मिलेगा दोबारा मनुष्य का जन्म पता है? ततः सर्गेषु लोकेषु। सर्ग मतलब समझते हो? सर्ग मतलब होता है कल्प। आप ऐसे समझो, अभी कलयुग चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का एक युग कलयुग, इससे दूना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, फिर एक बार और 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये जब चारों युग एक बार मिलते हैं तो होता है एक चतुर्युगी। एक चतुर्युगी, और एक चतुर्युगी मतलब 43,20,000 वर्ष। ये जो आपका वर्ष चलता है 365 दिन वाला, इस हिसाब से 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है, और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। यानी 30,67,20,000 वर्ष, और 14 मनवंतर का होता है एक कल्प, यानी 4,29,40,80,000 वर्ष। 4,29,40,80,000 वर्ष का एक सर्ग होता है, यानी एक कल्प होता है। और यहाँ मंत्र में क्या कहा गया है? ततः सर्गेषु लोकेषु,
एक कल्प तक नहीं, कल्पों तक भटकना पड़ेगा। अब आप बुरा गणित बैठा लो कि मनुष्य जन्म कब मिलेगा। हमारे ऐसे कर्म नहीं है कि हमें बार बार मनुष्य का जन्म मिलता रहे। अपने अपने कर्म कैसे हैं, हर कोई किसी के सामने व्याख्या न करे, लेकिन सबकी अपनी अपनी अंतरात्मा जानती है। क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमें मनुष्य का शरीर फिर से पुनः दोबारा प्राप्त हो? जी नहीं। ये तो कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु होत सनेहि। जब कभी भगवान कृपा करते हैं तब जाकर के मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए इसी जन्म में अपने आप को भगवत मार्ग पर लगाना है, और इसी जन्म में क्या, जब सुन लिए इसी क्षण से आपको लगाना है। कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पकड़ करके चलना है और भगवत मार्ग में रहना है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में ऐसे जो कमल रहता है पानी में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।